नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए न्यूज़ 24 महाकुंभ में इस वक्त मौजूद है। मेरे पीछे आपको ये संगम क्षेत्र दिख रहा होगा और देखिए मैं ज़रा आपको आसपास का इलाका दिखा देना चाहती हूँ किस तरीके से लोग सुबह से यहाँ पर स्नान करके वापस आ रहे हैं। ये सबकी भीड़ आपको दिख रही होगी, जो उस तरफ से जा रहे हैं वो स्नान करने जा रहे हैं इधर। सर, आपका नाम क्या है? आशीष जी, हो गया स्नान? नहीं हुआ, नहीं, अभी पहुंचे हैं। अभी पहुंचे हैं? कितना चलना पड़ा? हमको कम से कम 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर। बाकी व्यवस्था कैसी है? बाकी व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन हाईवे पूरा जाम है। 3 दिन लग गया पहुंचने के लिए संगम में। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं नहा चुका हूँ। कैसा है अनुभव? बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी यहाँ जो भाई साहब ने बताया कि हाई भाई ये खोल देना चाहिए ताकि आदमी को मतलब आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर लगातार लोग स्नान करने, क्योंकि यहाँ पर पास ही में छटनांग घाट है, यहाँ से लोग आ रहे हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा सदगुरु टेऊराम चिकित्सालय। देखिए यहाँ पर अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था इस कदर है कि अगर लोग कहीं भी किसी भी कोई परेशानी में हैं तो उनके लिए ये पूरा यहाँ पर बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर आके अपनी दवाई ले सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा करीब आइए और हम चिकित्सालय में जानते हैं कि वहाँ पर कैसे हालात है। तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये एम्बुलेंस आपको दिखेगी और इधर सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय मुझे इधर दिख रहा है। और देखिए लोग यहाँ पर चिकित्सालय के बाहर बैठे हुए हैं। मैं एक बार चाहूँगी आप फिर से कैमरे को घुमाइए और ये सारे लोग स्नान करने जा रहे हैं। वो घाट का एरिया है और घाट के पास ही में यहाँ पर चिकित्सालय बनाया हुआ है। ये लोग यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? दवाई लेने के लिए। दवाई अभी अंदर लाइन है इसलिए आप लोग बैठे हुए हैं जी। क्या तकलीफ है? पैर में दर्द। पैर में दर्द, क्योंकि आप जान सकते हैं कि कितना लोगों को यहाँ पर चलना पड़ रहा है। तो लोगों को पैर में दर्द है और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। अब मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप आगे आइए, किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने। सर, यहाँ पर ये चिकित्सालय चल रहा है, कितने पेशेंट आ चुके हैं अभी तक? यहाँ तो कोई गिनती नहीं है, हजारों पेशेंट आ गए हैं, सब आ ही रहे हैं, जबकि सेवा चल रही है गुरु साईं टेऊराम जी की तरफ से। आइए, मैं चाहूंगी कि हमारे डॉक्टर, जो एक कैमरा पर्सन हमने बना रखा है, तो एमडी साहब आप आगे आइए और हम दिखाना चाहेंगे टेऊराम चिकित्सालय के अंदर इस वक्त हम जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये मैं चाहूंगी कि इधर एक एम्बुलेंस तैनात है, यहाँ पर पुलिस की छावनी भी है। सामने आपको पूरा घाट इलाका दिख रहा होगा। आपको एक पूरा लॉन्ग शॉट में दे देना चाहती हूँ, एकदम घाट के करीब ये पूरा का पूरा चिकित्सालय यहाँ पर है और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था हो रही है। आप इधर लोगों को किस तरीके से आने दे रहे हैं? जिसको दिखाना है डॉक्टर को, वो पहले पर्ची बनवाए, डॉक्टर को दिखाए, फिर दवाई मिलेगी, जूते चप्पल बाहर उतारना तो पड़ेगा। क्या ये निःशुल्क सेवा है? निःशुल्क सेवा है। देखिए एकदम फ्री सबके लिए, हर किसी को यहाँ पर अगर कोई भी तकलीफ है आपको यहाँ पर पर्ची बनानी, देखिए जैसे पूरी व्यवस्थित है। मैं चाहूँगी आप पहले पूरा का पूरा ये इलाका दिखा दीजिए। ये देखिए सारे के सारे मुझे ओपीडी लिखे हुए दिख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरीके के सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पर शुगर चेक हो रही है, इधर इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर दवाइयाँ मिल रही है। हम थोड़ा सा और करीब जाके देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं और व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है, और हम यहाँ की व्यवस्था जानने की कोशिश करते हैं और ज़रा आगे बढ़ते हैं। मुझे इधर कुछ डॉक्टर्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर किस तरीके से लाइन लगी हुई है। यहाँ पर पहले नाम लिखा जा रहा है, परेशानी पूछी जा रही है, उस हिसाब से उनको ये बताया जा रहा है आपको कहाँ जाना है। हमारे सदगुरु टेऊराम जी महाराज की ये चिकित्सालय उन्हीं की कृपा से और उनके अपार आशीर्वाद से और सदगुरु साईं भगत प्रकाश जी महाराज जो हमारे पंचम गदीश्वर हैं, उनके निर्देशन और उनके ही गाइडेंस से चल रहा है, जो कि हमारे सेवादारी देव कुमार आपको बताएंगे। महाराज जी ने इनके ऊपर सेवा रखी है और यही पूरा देख रहे हैं, तो ये आपको बताएंगे। देव जी, यहाँ पर क्या व्यवस्था है? मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इधर करीब आ जाइए ताकि हमको बैकग्राउंड में पूरा यहाँ पे इलाका। जी, इधर क्या व्यवस्था है, कब से ये चिकित्सालय लगाया हुआ है और क्या चुनौतियों का सामना है और आपके पास कैसे कैसे पेशेंट्स आए हैं? ये व्यवस्था पूज्य स्वामी जी की तरफ से 9 जनवरी से 1 फरवरी तक है और सब स्वामी जी के आशीर्वाद कृपा से बहुत ही सहजता से, सुगमता से चल रहा है। हर तरह की बीमारियों का संपूर्ण इलाज पूर्ण रूप से निःशुल्क किया जा रहा है, जिसमें आई में चश्मे, आई ड्रॉप,
मेडिसिन सब फ्री है, डेंटल भी बैठे हैं हमारे यहाँ। तो इधर चुनौती के तौर पर ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम से कोई भीड़ आ जा रही है, क्योंकि मैंने पास में ही देखा था यहाँ पर भी स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन घाट के पास में, और बहुत ऐसी अफरा तफरी भी हमें देखने को मिली थी। उस वक्त पे यहाँ पर क्या हालात थे? हमारे सारे वॉलंटियर जो स्वामी जी के सेवादार आए हुए हैं, उन्होंने बखूबी से वो सारी सेवाओं को संभाला और हमारे यहाँ किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं चाहूंगी कि आप हमें एक बार बताइए कि यहाँ पर ये सारी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है, और इधर कौन कौन से आपने ओपीडी, क्या कौन कौन से स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं? ये सारी लाइनें रजिस्ट्रेशन के लिए हैं। जनरल फिजिशियन के जिनको दिखाना उनकी लाइन अलग है, ऑर्थोपेडिक्स की अलग है, डेंटल की अलग है, आइज की अलग है। ऐसे व्यवस्था हमने की हुई है, और ऐसे ही डॉक्टर्स की कैबिन भी अलग अलग बनाई हुई है। मैं चाहूंगी कि एक बार मैं राउंड लगा लूं जी, प्लीज कि आइए। किस तरीके से, हाँ प्लीज आप हमें लेके चलिए कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, निःशुल्क सेवा सबसे बड़ी बात, घाट के पास में ऐसा पूरा अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात, और उसके बाद आपको भी पता है कि कैसी सिचुएशन 2 दिन से आई थी। हम चलते हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ओपीडी दंत रोग दिख रहा है, डेंटिस्ट भी हैं हमारे पास। ये देखिए, क्या नाम है आपका? अशोक, डॉक्टर अशोक चैनानी। डॉक्टर अशोक साहब, कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? आपका अनुभव कैसा है? चुनौतियाँ क्या है? आपका क्या नाम है? डॉक्टर हेमलता। हेमलता जी, कैसा माहौल है यहाँ पर? अनुभव बताइए और चुनौतियाँ बताइए। अनुभव तो बहुत ही बढ़िया है। ये मेरा जो ये कैंप लगा है स्वामी टेऊराम जी महाराज का, ये हम फ्री यहाँ पे सेवा दे रहे हैं दांतों की और बाकी सब चीज़ों की। तो ये दूसरी बार लगा है। पहली बार हमारा हरिद्वार में लगा था 3 साल पहले 2021 में। ये दूसरी बार यहाँ महाकुंभ में लगा है। और व्यवस्था आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम जैसा हो सके उतनी हम सुविधा दे रहे हैं, उनको हम दवाइयाँ दे रहे हैं, उनकी इलाज वगैरह कर रहे हैं। दिखाना चाहूँगी किस तरीके से इधर पूरी व्यवस्था है, सारी मशीनरी है, सब कुछ इधर। आपको कोई भी परेशानी आ रही है कुंभ के मेले में, अब धीरे धीरे मैं आपको जल्दी सारे दिखाना चाहूँगी। हमारे साथ देव जी हैं। देव जी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग व्यवस्था मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि आप ये पूरा पंडाल देख सकते हैं, यहाँ पर आप लाइनें देख सकते हैं कि लोग पेशेंट्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर सुरेश टहलिया, दिस इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। मैंने लाइफ में इतने ज़्यादा पेशेंट्स कभी नहीं देखे हैं, इतना बीइंग इन सर्विसेज आल्सो, एंड इट्स रियली आई एम थैंकफुल टू गॉड टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम जयपुर। मुझे यहाँ पर डॉक्टर पीएन जेठानी भी दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए अपना अनुभव। आप बहुत टाइम से इधर हैं। सर जो बोल रहे हैं वही अनुभव है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। पेशेंट आप देख ही रहे हो। आपकी चुनौतियाँ बताइए, किस तरीके के आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरीके के आपको क्या तकलीफ हो रही है इधर मेंटेन करने में, क्योंकि पूरे महाकुंभ में हमको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मुश्किलें प्रशासन के लिए भी हो रही है। इमरजेंसी हम लोग ओपीडीज़ के साथ साथ इमरजेंसी जो मेंटेन कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही न्यू है, और बहुत ही हिम्मत लग रही है हमको उसको हैंडल करने में कि यहाँ से हमको फिर सेक्टर 20, सेक्टर 19 वहाँ गवर्नमेंट जो सब क्लिनिक्स हैं वहाँ पेशेंट शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक उनको ट्रीटमेंट दे के फिर शिफ्ट कर रहे हैं जब नीड पड़ रही है, ताकि कोई पेशेंट को कभी भी कोई तकलीफ ना हो और वो प्रॉपर पहुँच पाए। चुनौतियाँ ये हैं कि यहाँ जो पेशेंट जा रहे हैं नहाने के लिए और एकदम उनको शॉक में आ जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। यही हमारी चुनौतियाँ हैं। और हर सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास यहाँ पर सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत साधन हैं, सारे तो मेडिकल में जुटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इमरजेंसी बहुत अच्छे से डील करके उनको स्टेबल करके बाद में ही यहाँ से हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल भेजते हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है। मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे पहले अगर कोई भी अंदर पेशेंट है तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हम थोड़ा नेबुलाइजेशन हो रहा है। नेबुलाइजेशन, क्या तकलीफ? ऑक्सीजन तकलीफ, सांस की तकलीफ थी, ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही थी इनको। नेबुलाइजर वाले पेशेंट, एक्सीडेंट वाले पेशेंट, कोई गिर गया है, कोई के फ्रैक्चर हो गया है, सब पेशेंट यहीं आ रहे हैं, यहीं से ही हम उनको ट्रीट दे रहे हैं। सेक्टर में मैं गई, बहुत कंडीशन ख़राब थी। कम से कम 15 से 16 एम्बुलेंस में डेड बॉडियाँ पड़ी थी। सब अपनी अपनी बॉडियों को पहचानने से इनकार कर रहे थे, कोई पहचान नहीं पा रहा था, कोई रो नहीं रहा था, कैसे कैसे ढूंढ रहे थे। हम बहुत परेशान हो गए थे वहाँ। आपने खुद ने डेड बॉडीज देखी? हमने खुद ने डेड बॉडी देखी सब। और आप खुद पेशेंट्स को यहाँ से लेके गए थे, लेकिन यहाँ से रास्ते बंद है, आपने कैसे मैनेज किया जाना? हमें एम्बुलेंस से भी बाहर निकल के और ना एम्बुलेंस बजा के हम पेशेंट को लेके गए। बहुत कंडीशन ख़राब थी।
रास्ते में कितना सामान, कितनी बैगें, कितने चप्पल, कितने रास्ते रुके हुए, बहुत ट्रैफिक, बहुत जाम था। हम बहुत बुरी कंडीशन से गए। 2 घंटे में हम 1 किलोमीटर की दूरी में पहुँचे। मैं डॉक्टर भलानी हूँ, जयपुर से हूँ और यहाँ अमरापुर ट्रस्ट की तरफ से हम सेवाएं दे रहे हैं। पिछले करीब ये 20-25 दिन से हमारा चल रहा है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या तकलीफ है? यहाँ पर आप मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, यहाँ पे लगातार पेशेंट्स आए जा रहे हैं और कुछ सीवियर भी हैं। यहाँ सब तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, सब आँख के भी आ रहे हैं, फिर मेडिकल के भी आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, इन्हीं के तले देखिए पूरी संस्थान है जो ये पूरा सुनिश्चित कर रही है किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था निःशुल्क सेवाएं दे रही है। इन लोगों ने बहुत बड़ा यहाँ पर पूरा आयोजन किया हुआ है। दिलीप वाधवानी। सर, ये आप मुझे बताइए कि अनुभव कैसा है, चुनौती क्या आ रही है आपके लिए? यहाँ पे क्या है, लोग ज़्यादातर अपनी दवाइयाँ, जो क्रोनिक इलनेस वाले हैं वो अपनी दवाइयाँ छोड़ आते हैं, अपनी साथ में लाते नहीं हैं, लाते हैं तो गुम गई, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। डायबिटीज़ है, मुझे दवा दे दो, अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के बड़ा मुश्किल होता है नए से, तो उनके यहाँ हम शुगर चेक कराते हैं, दोबारा से बीपी देखते हैं। नहीं आ रहे हैं पेशेंट, इतना सबको क्या चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, पूरा बॉडी एक टांगें जाम हो गई है। कुछ लेडीज़ की वो प्रॉब्लम्स भी हैं, कर रहे हैं ट्रीट, यहाँ है सब मेडिसिन अवेलेबल है। जेंट्स इधर वार्ड की भी सुविधा है, अगर किसी को देव साहब अगर हमको एडमिट करना है तो उसके लिए आपने पुरुष वार्ड एक अलग कर रखा है, ये महिला वार्ड अलग कर रखा है। डॉक्टर GC मोटवानी। सर, क्या चुनौतियाँ आ रही है? आपने इधर व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इतनी भीड़ आ रही है आपके सामने भी, आपका क्या अनुभव है? हम तो भीड़ को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, जो भी प्राथमिक सुविधा इलाज है वो दे रहे हैं, यहाँ सब लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Elizabeth. Elizabeth, you are here in this hospital. What's the problem? I'm waiting for my friends to come. They have a stomach problem. And where are you from? From Russia. From Russia? Yeah. What's your name? Farud. You're from Russia too, no? From Iran. From Iran? Yes. What's the experience here? It's been amazing so far. It's been very interesting to see the amounts of people, pilgrimage towards something very unique. From our side, we have nothing that can compare itself to this. So you specially came for Mahakumbh? For India, not specially, but it was one of my main goals of coming to India. And डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? हेमा कुकरेजा। हेमा कुकरेजा जी, आप यहाँ पर अपना पूरा सेटअप लगा के बैठे हुए हैं, तो जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं तो मोस्टली आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि क्या तकलीफ हो रही है? कुछ लोगों को तो टेरिज्म की प्रॉब्लम्स हैं और कुछ को नियर विजन की प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, तो उनके पास आई एम श्योर वो कोई प्रिस्क्रिप्शन कैरी नहीं कर रहे होंगे, तो आपको पूरा यहाँ पर टेस्ट करके आप उनको सब कुछ दे रहे होंगे? हम उनको सारी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उसके अलावा उनको चश्मे भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसके अलावा जो भी उनको कोई भी रिक्वायरमेंट है सब चीज़ यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, ये अद्भुत बात है, इतना बड़ा मैनेजमेंट करना इस वक्त पे। आप देखिए, ये मशीन देख सकते हैं, लेंसेज इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, और जो टेस्टिंग के लिए टीवी लगाई जाती है वो पूरा का पूरा सामान यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? परशुराम कृष्णानी। सर, कैसा अनुभव है आपका? बहुत शानदार। बहुत शानदार, कोई चुनौती नहीं? कोई नहीं। सब मजे में चल रहा है। गुरुजी, हमारे गुरुजी की कृपा है। चलिए, हमारे गुरुजी सेवाराम बाबा, यही सेवा भाव होता है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जया केसवानी। जया केसवानी, कहाँ से हैं आप? हम जयपुर राजस्थान से हैं। और यहाँ पे कितने दिनों से हैं? हम यहाँ आज 15 दिन हो चुके हैं। आज 15 दिन हो चुके हैं, और 15 दिनों में आई एम श्योर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया होगा। आप अपना अनुभव बताइए मुझे। मेरा अनुभव ये है कि मुझे अब इस बात की बहुत कदर है कि मेरे पास आंखों की रोशनी है। बहुत लोग जिनके पास दूर का उनको दिखता नहीं था, जब उन्होंने चश्मा पहना, मैंने उनकी तस्वीरें ली, उनकी आंखों की चमक देखी, चेहरे की चमक देखी, और यहाँ बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल नहीं देख पाते थे, अस्पताल जाने में असमर्थ थे, तो उनको चश्मे मिले, दवाएं मिली, यहाँ तक कि विटामिन्स जो खाने की दवाइयाँ होती हैं वो भी मिली। इस तरीके से हम ड्रॉप्स और चश्मे अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पर दवाइयों का। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती हरियाणी है, मैं जयपुर से आई हुई हूँ। आप भारती जी यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ पे 9 फरवरी से हूँ। और इधर आपने पूरा ये जो आप लेकर आई हैं सब, मुझे लग रहा है कि आपके पास हर रोग के लिए हर दवाई यहाँ पर मौजूद है। आपका अनुभव बताइए। मेरा अनुभव ये बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे सारी चाहे सांस की हो, चाहे पेन किलर हो, चाहे बुखार की हो, खांसी की हो, सारी मेडिसिन अवेलेबल है। एंड साईं की दया है, सब बहुत अच्छे से रिकवर भी हो रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं।
मेरा नाम जितेंद्र कुमार जयरामानी है। मैं पिछले 5-7 साल से सेवा कर रहा हूँ। यहाँ हर प्रकार की पूरी सुविधाएं उपलब्ध है। ये बात है, अच्छा लग रहा है हमारे को, इतनी सेवा हो रही है, धन्य है ये लोग इनके। यहाँ आए हुए अमरापुर स्थान पे खाना पीना नाश्ता चाय सब कुछ अच्छे से मिले, दवाइयाँ सब फ्री में, सब बहुत अच्छे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं ये सब दीदियाँ बहुत लायक है, सेवा कर रहे हैं, दवाइयाँ फ्री में दे रहे, चश्मा फ्री में दे रहे, खाना। देखिए आप इसी से समझ जाइए कि जो महाकुंभ का हम जो बाहरी तरफ से देखते हैं ये एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर श्रद्धा भाव, आप ये देखिए इधर तो ऐसे सेवा इतनी व्यवस्थाएं कोई भी प्रधानमंत्री हो तो भी नहीं कर सकता, चाहे योगी सरकार हो, जितनी हमारे टेऊराम में शक्ति है। देखिए ये श्रद्धा भाव देखिए कि इन्होंने डायरेक्ट यहाँ की सरकार को चुनौती दे दी है। आप देख सकते हैं। आप कब से आई हुई है महाकुंभ में? मैं 26 से आई हूँ। 26 से स्नान हो गया? 2 बार। 2 बार? तो फिर वो व्यवस्था किसने की? वो तो योगी ने की थी, वो तो योगी ने की थी, पर ये स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए है, ऐसी कोई सरकार नहीं करती है। देखिए देश विदेश से सब लोग आए हैं, देश विदेश से। जी बाबा आप क्या ढूंढ रहे हैं? दवा ढूंढ रहे हैं। ये दवा वितरण के लिए आपको क्या परेशानी है? यहाँ दर्द होता है बहुत बड़ा, तो आप उसके लिए आपको दवाई लेनी है। आपने डॉक्टर से बात कर ली है? तो देखिए ये यहाँ पर लाइन लगी हुई है, आप लग जाइए। तो देखिए किस तरीके से, मैं थोड़ा इधर आना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर शुगर और ये रजिस्ट्रेशन मेन कैंप है और यहाँ पर शुगर चेक की जा रही है। मैम क्या नाम है आपका? मंशा। क्या हो रहा है मंशा जी यहाँ पे? यहाँ शुगर टेस्ट हो रहा है, बीपी टेस्ट हो रहा है। महाकुंभ बहुत अच्छा और यहाँ भी सेवा बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद। तो आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा लक्ष्मी नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं अजमेर से। अजमेर से हैं। हाँ। और यहाँ पर आपको क्या अभी आप कुछ ब्लड प्रेशर और ये मैंने स्नान हो गया है? हाँ स्नान हो गया आराम अच्छे से, अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से। देखिए मैं आपको एक चक्कर यहाँ पर भी डॉक्टर तानिया से बात कर। डॉक्टर तानिया जी बताइए आपका अनुभव और चुनौतियाँ। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हमारे गुरुजी ने सारी फैसिलिटी दी है। यहाँ पे आंखों के डॉक्टर से लेके दांतों के डॉक्टर तक और फिजिशियन से लेके चमड़ी के डॉक्टर तक, और सबको खाना हर जगह पे मिलता है, पर हेल्थ चेकअप बहुत कम जगह पे है। वाला नहीं। कैसा अनुभव है आपका? अच्छा है, हमको सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है। चुनौतियाँ क्या है? आपका नाम क्या है? कामिनी तेलियानी। क्या चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ तो क्या है, बस हमको सेवा करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मेरा पहला एक्सपीरियंस है सेवा का, बट आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। तो मैं यूएसए से हूँ। और आप कब से हैं इंडिया में? मैं 13 तारीख से आया हूँ। और आप स्पेशली सिर्फ यहाँ पर सेवा देने आए हैं? कुंभ मेले के लिए सेवा देने। और कब तक हैं आप यहाँ? बस 1 तारीख को जा रहे हैं वापस। जिन विदेशी मेहमानों की हम बात कर रहे थे वो सब मिल गए हैं। आई थिंक ये सब लोग आए रखे हैं। और ये किस तरीके से वहाँ पर वो लोग मिल गए हैं, शायद बिछड़ गए थे, यहाँ किसी को कुछ हो गया था, बट मुझे वो दिखा तो मैंने आपको दिखाया है कि ये हमारे पास इधर पूरा अंदर अगर हम एम्बुलेंस में देखेंगे सारी सुविधाएं आईसीयू युक्त। आप बता रहे हैं आईसीयू इक्विप्ड एम्बुलेंस है, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ हम नहीं कर पाते हैं, उनको सिविल हॉस्पिटल इसी एम्बुलेंस से भेजा जाता है। और देखिए ये भी चुनौती है कि यहाँ से एम्बुलेंस निकल के वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो रोड पूरी तरह भरे हुए हैं श्रद्धालुओं से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है, पर फिर भी हम कोशिश करके पहुंचा देते हैं उनको। खाता हूँ मैम, 9 जनवरी से हमने इसको स्टार्ट किया और कल तक 34,563 पेशेंट हम देख चुके हैं। ये आंकड़ा मुझे लग रहा था शायद देर साहब के पास नहीं होगा, लेकिन 34,563 लास्ट नाइट तक। लास्ट नाइट तक ये पूरा आंकड़ा है। और देखिए हज़ारों लोगों की यहाँ पर सेवा की जा रही है, जिनको तकलीफ हो रही है, जिनको पता नहीं है। तो देखिए हम एक बार फिर से आपको ये बाहर का इलाका दिखाना चाहेंगे। और वहाँ पे दूर आपको वो घाट दिख रहा होगा, लोग घाट के लिए जा रहे हैं। ये एक ब्रिज है शायद उस पार के लिए जो अभी खोल दिया गया है संगम की तरफ। ये कौन सा घाट है देव साहब? यहाँ पे छतनाग घाट है। ये सारे तीर्थयात्री वहाँ से स्नान करके और अपने अपनी जगहों पर जा रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से, चाहे हम कल से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे प्रशासन की तरफ से हो, चाहे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो कि सुविधाएं दे रहे हैं। यहाँ पर हम थे टेऊराम जी के। और देखिए आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं गुजरात से आया हूँ और पैदल चल के मुझे चक्कर आने लगा था और
बॉडी पेन होने लगा था, तो ये यहाँ से गुजरा तो ये दवाखाना मेडिसिन ये जो सेवा देखी, निःशुल्क सेवा है, पहली बार ऐसा। अच्छा एक बात बताइए, आप पूरा कुंभ देखा तो वहाँ पर आपको वो सिर्फ जो केंद्रीय अस्पताल है उसके अलावा और कहीं आपको ऐसा कोई नहीं, एक मुंबई वाला है, एक महाराष्ट्र का फ्री दवा का मैजिक गाड़ी जैसा कुछ था, वहीं से कुछ दवाई मुझे मिल गई थी, लेकिन यहाँ से मुझे पूरी दवाई मिल गई चक्कर आने के। देखिए सर से बात करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे कि ऐसा चिकित्सा केंद्र मुझे नहीं लगता कि एक तो केंद्रीय जो कि प्रशासन नहीं की है, तरफ से है, पूरे इलाके में ऐसा केंद्र नहीं देखा मैंने, पूरे इलाके में। पर पूरा आपने एक टेम्पररी चिकित्सालय पूरे महाकुंभ के लिए खोल दिया है और यहाँ पर आपके पास सारी सुविधाएं हैं। और इनफैक्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो कोई भी ये रिपोर्ट देख रहा है, जो कोई भी इस वक्त महाकुंभ में है, मैं देव साहब चाहूँगी कि आप इधर की लोकेशन बता दीजिए कि किसी को भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई केंद्रीय अस्पताल नहीं जा पा रहा है तो एटलीस्ट वो यहाँ आ पाए। इधर की एग्जैक्ट लोकेशन आप बता दीजिए। कोई भी यहाँ पे आ सकते हैं। स्वामी टेऊराम चिकित्सालय सेक्टर 22 जूसी छतनाग एरिया से कहते हैं, सेक्टर 22 में स्वामी टेऊराम चिकित्सालय पूरी तरह फेमस है, किसी से भी पूछेंगे सब यहाँ ले आएंगे। देखिए ये बहुत पुण्य का काम है, इधर जो लोग भी सब तन मन धन से अपना सेवा दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। महाकुंभ की ये न्यूज़ 24 की स्पेशल कवरेज जारी है। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।